मलकपुरम में अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज के बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाब से तालिबान रजीम पोस्ट का नुकसान, अफगान तालिबान रजीम का टैंक तबाह, पोस्टें छोड़कर फरार। रियासत मुखालिफ पुरतशद्दुद सरगर्मियों पर मजहबी जमात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई, मजहबी जमात के अहदेदारों कारकुनान के बैंक अकाउंट्स असासाजात मुंजमद। FIA का कहना है अकाउंट से पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए मुबैना तौर पर फंडिंग हो रही थी। पाकिस्तान 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब, कामयाबी पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़, खिदमात का एतराफ़। इसहाक़ डार ने रुकन ममालिक का शुक्रिया अदा किया, मुअस्सिर आज़म का इज़हार मुसर्रत। नायब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से कल हल्फ लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, वज़ीर आला के हल्फ से मुताल्लिक़ केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर नायब वज़ीर आला से हल्फ लें। नायब वज़ीर आला से बुध की शाम 4 बजे हल्फ लिया जाए। वज़ीर आला KP से बगैर किसी ताख़ीर के हल्फ लिया जाए। उधर बिलावल भुट्टो की गवर्नर फैसल करीम कुंडी को फौरी पेशावर पहुँचने की हिदायत, कहा गवर्नर KP जाएं, आईनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। वज़ीर आला सिंध को दरख्वास्त कर दी वो अपना जहाज़ गवर्नर KP को दें। बिलावल भुट्टो की हिदायत के बाद फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुँच गए। गवर्नर KP ने कहा हमेशा कहा आईन और कानून पर अमल दरामद करेंगे, मैंने कभी भी हल्फ लेने से मना नहीं किया। जमहूरियत की फतह हुई है। पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया, मेरिट पे फैसला दिया। ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस किस्म का फैसला आना एक बहुत जुर्रतमंदाना फैसला है। अगर अदालतें इतनी जुर्रत से फैसले देती हैं तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी होगी। अगर इस अमन के लिए आपकी जो तजावीज़ होंगी हम आपकी तजावीज़ को वेलकम करेंगे। आज जमहूरियत की फतह हुई, पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया। फैसले के बाद रहनुमा PTI असद कैसर की गुफ्तगू, कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद ऐसा फैसला आना बहुत जुर्रतमंदाना फैसला है। हम समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा वॉर जोन है, हम हालत जंग में हैं। हालत जंग से निकलने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी नहीं कर सकती। जुनेद अकबर बोले तमाम जमातों को कहते हैं किसी गैर जमहूरी काम का हिस्सा ना बने, हमारे आईनी और कानूनी वज़ीर आला के खिलाफ रुकावटें खड़ी ना करें। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। पुलिस ज़राए के मुताबिक 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी शब पेश आने वाले वाक़यात पर इंतज़ामिया ने मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात किए। एहतजाज को कम मुतासरा मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हजूम को उकसाना जारी रखा। हजूम ने पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बड़े साहने से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। मुज़ाहिरीन मजीद मुश्तल हुए और मुनज़्ज़म हमले किए गए। कम अज़ कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियाँ चला दी गईं और कई दुकानें भी नजर आतिश हुईं। पुलिस ने मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। साद रिजवी और चंद दीगर रहनुमा मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मुल्ज़िमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मजहबी जमात की सरबराह साद और अंसर रिजवी की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दोनों का पता लगा लिया। दोनों को पुरअमन तरीके से खुद को हवाले करने की हिदायत। पुलिस हुकाम के मुताबिक ताहाल उनके जख्मी होने की तस्दीक नहीं हो सकी। अगर वो जख्मी हैं तो रियासत तिबी सहूलियात फराहम करेगी। दोनों रहनुमाओं का दायरा महदूद कर दिया गया। मसामत करनी है या हवालगी, फैसला साद रिजवी और अंसर रिजवी को करना है। कानूनी कार्रवाई कानूनी दायरे में रहेगी। गिरफ्तारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। किसी ने उनकी मुआवनत की तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज पर लाहौर में 20 मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, इग़फ़ा, हंगामा आराई, तोड़ फोड़ समेत दीगर संगीन दफ़ात शामिल। रावलपिंडी के थाना रवात में भी मुकदमा दर्ज। मजहबी जमात के अमीर समेत मुकामी क़यादत और कारकुन नामजद। गुजरांवाला के थाना सदर में भी मुकदमा दर्ज। FIA ने तशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस मजहबी जमात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
मुतादिद बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। मुबैना तौर पर फंडिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। हुकूमत ने TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने के सिलसिले का भी आगाज। सोशल मीडिया से फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत। हुकाम का कहना है रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। साद रिजवी के घर से करोड़ों रुपए की नकदी, गैर मुल्की करेंसी और जेवरात मिले। मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापे में बरामदगी की तफसील जारी। पुलिस के मुताबिक 14 करोड़ 44 लाख पाकिस्तानी रुपए, 6 करोड़ 34 लाख से जायद का सोना बरामद। बरतानिया, कनाडा, सऊदीया, UAE की करेंसी बरामद। 50,000 भारतीय रुपए भी शामिल। बरामद गैर मुल्की करेंसी की मालियत 25 लाख रुपए से ज्यादा है। TLP के मुताबिक कारकुनान के दफातर और स्टोर्स पर छापे, असलहा, डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। पुलिस के मुताबिक बरामद होने वाले मवाद में हसास नौयत की वीडियोस और राब्ते शामिल। चांदी का मग्गा, चांदी के 3 ताज और चांदी की 48 अंगूठियां भी शामिल। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस कई रोज से बंद सड़कें खुल गईं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बहाल। सदर स्टेशन से फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन तक सर्विस शुरू। इस्लामाबाद की तमाम शाहराएं खोल दी गईं। मोटरवेज और अहम शाहराएं खोल दी गईं। ट्रैफिक बहाल। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विसेज बहाल। स्कीम मोड़ तासमनाबाद शिमला पहाड़ी के तरफ सड़कें बंद। पंजाब भर में स्कूल्स भी मामूल के मुताबिक खुल गए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। गाज़ा नस्ल कुशी मुहिम को रोकना पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह थी। मिस्र और दीगर बरातर इस्लामी ममालिक के साथ मौक़िफ़ को दो टोक अंदाज में पेश किया। सदर ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने कत्लेआम को रुकवाने के लिए कदम उठाने का वादा किया और पूरा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक्स पर पैगाम, दौरा मिस्र मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने कहा सदर ट्रंप के अमन के लिए गैर मामूली खिदमात को सराहते रहेंगे। दौरे में वज़ीर-ए-आज़म के सदर ट्रंप, मिस्री सदर अल-सीसी, UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और अमीर कतर से भी मुलाकातें हुई। And beautiful day is rising, and now the rebuilding begins. The rebuilding is maybe going to be the easiest part. I think we've done a lot of the hardest part because the rest comes together. We all know how to rebuild, and we know how to build better than anybody in the world. शर्मुल शेख में गज़ा मुआहिदे पर दस्तखत। 4 साल इस ममालिक अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा मुआहिदे से गज़ा में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम आएगा। सब मिलकर गज़ा की तामीर नौ करेंगे। गज़ा की तामीर नौ के लिए उसका हथियारों से पाक होना बहुत ज़रूरी है। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. And they're two great, I'd say, leaders, great leaders as far as I'm concerned. अमरीकी सदर ट्रंप ने आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार। ट्रंप ने कहा मेरा ख्याल है पाकिस्तान और भारत अब बहुत अच्छे हमसाए बनकर रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में तवज्जो का मरकज़ रहे। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आलमी लीडरों की मौजूदगी में बात करने की दावत दी। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा दुनिया को ट्रंप जैसे रहनुमा की ज़रूरत है। सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर हैं। सदर ट्रंप की कोशिशों से पाक भारत जंगबंदी हुई, ये भी याद दिलाया। हमने भारत के साथ तैयारे गिराए थे। सदर ट्रंप को एक बार फिर नोबेल इनाम देने के लिए दरख्वास्त। जश्न भी, गम भी, आंखें भी नम। गाज़ा के मनाजिर हर दर्द दिल रखने वालों को रुला दिए।
कैदी अपने प्यारों से मिले तो सारे गम भूल गए। नम आंखों के साथ काफी देर एक दूसरे से लिपटे रहे। किसी ने बाप को खोया, किसी ने बेटा तो किसी ने माँ, किसी का पूरा घर ही उजड़ गया। गाजा सिटी के उदा अस्पताल के डायरेक्टर अहमद महना भी 2 साल बाद रिहा। अस्पताल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। गाजा पहुंचने वाले फलस्तीनियों का तिबी मुआयना चैलेंज बन गया। गाजा में कोई अस्पताल न बचा। इजरायली कैद से आने वालों की हालत इंतहाई खराब। तबाह अशियारों के मलबे पर फलस्तीनियों की वापसी। एक रिहायशी अपना सही सलामत घर देखकर जज्बात पर काबू न पा सका। ज़ारो कतार रोने लगा, सजदा शुक्र अदा किया। इस्राएली फौज की जारहियत ना रुकी। अमन मुआहिदे के पहले ही रोज जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। गजा सिटी में फायरिंग से 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास ने 20 यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 इस्राएलियों की लाशें वापस कर दी। हमास का कहना है बाकी लाशें निकालने में वक्त लग सकता है क्योंकि तदफीन के मकाम का सही से इल्म नहीं। बिलावल भुट्टो का गजा अमन मुआहिदे का खैर मकदम। कहा उम्मीद है सीज फायर बरकरार रहेगा। 2 साल में तारीख की सबसे बड़ी नस्लकुशी देखी। तारीख में सबसे ज्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी गजा के मामले पर अच्छी रही। अमरीकी सदर ने खास तौर पर वजीर आजम को खिताब की दावत दी। डर और बेचैनी वही है, इस बार भी धोखा ना दिया जाए। कराची में तकरीब से खिताब में कहा सिंध का किसी और शहर या सूबे से मुकाबला ही नहीं। सिंध हुकूमत दुनिया से मुकाबला करती है। BISP सिंध हुकूमत का कारनामा है जो आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। PTI हुकूमत ने नाम बदलकर इमदाद पहुंचाने के लिए BISP का ही इस्तेमाल किया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। दोनों की आहिनी दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। पाकिस्तान ने यकीन दिलाया उसके अमरीका से ताल्लुकात चीन के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीकी रहनुमाओं को जो नमूने दिखाए वो मुकामी तौर पर खरीदे गए कीमती पत्थरों के थे। उस हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें गलत हैं। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान के हालिया बयानात का नोटिस। पाकिस्तान का अफगान तर्जुमान को अपने मुल्की मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में मौजूद गैर मुल्की सुफरा को ब्रीफिंग। पाक अफगान सरहद पर हालिया कशीदगी के बारे में आगाह किया। बताया पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने शुरका को दौरा मिस्र से भी आगाह किया। शुरका का डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को सफारती कामयाबियों पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में सर्दियां इस बार शदीद और तवील तरीन होंगी। माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कई दिहाइयों बाद सर्दियां बहुत शदीद होने का इम्कान। शदीद सर्द मौसम GB और KP में सैलाब मुतासरीन के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। दरियाओं में पानी की कमी होगी। माहिरीन के मुताबिक मामूल से ज़्यादा सर्दी लानीना की वजह से पड़ने का इम्कान है। लानीना उस वक्त बनता है जब बहरुल काहिल का दर्जा हरारत मामूल से कम होता है। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची सिस्टम खत्म करने का फैसला। तमाम टोल प्लाजों पर डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। मोटरवे तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात की ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। मरियम नवाज का कहना है पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत, रफ्तार और अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। सूबे भर में सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेडियां मुहैया करने का फैसला। मरियम नवाज से तुर्की और आज़री पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू।
इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट अदम हाजिरी पर जारी किए गए। पुलिस को वारंट पर अमल दरामद का हुक्म। समात मुलतवी। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समात। प्रोसिक्यूशन के हतमी दलाइल मुकम्मल। वकला सफाई अदालत पेश न हुए। अदालत की वकला सफाई को कल हतमी दलाइल देने की हिदायत। कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का नहीं। कमेटी के इख्तियारात चीफ जस्टिस के इख्तियारात नहीं कहलाए जा सकते। दोनों मुख्तलिफ हैं। हम बेंचेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। 24वीं आईनी तरमीम केस में जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं जिसमें आईनी बेंच के तमाम जजेस हो। वकील आबिद जुबैरी ने कहा चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। आईनी तरमीम से पहले मौजूद जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। वकील आबिद जुबैरी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले का हवाला। दौरान समात जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जमाल मंदोखिल के दरमियान जुमलों का तबादला। समात कल तक मुलतवी। आबिद जुबैरी कल भी दलाइल जारी रखेंगे। IMF की पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत पेशगोई। आलमी मालियाती इदारे ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.5% रहने का इम्कान है। 2026 में GDP ग्रोथ 4.3% तक पहुँचने की पेशगोई। IMF का कहना है पाकिस्तान में इस्तेहकाम के बावजूद अफरात ज़र का चैलेंज बरकरार है। रवा हफ्ते IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा मुकम्मल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का राइटर्स को इंटरव्यू। कहा रवा साल युआन में पहला ग्रीन पाउंड बॉन्ड जारी करने का इरादा है। आइंदा आलमी मार्केट में $1 अरब का बॉन्ड फरोख्त करने की मनसूबाबंदी है। सवात की तहसील वटना में पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग के नतीजे में लिविस एहलकार अब्दुल कबीर शहीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पोलियो टीम पर हमले की मज़म्मत। कहा अवामी खिदमत करने वालों पर दहशतगर्द हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। इंसदाद पोलियो मुहिम मर्ज के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोलियो टीम पर फायरिंग की मज़म्मत। कहा बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाली टीम पर फायरिंग करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की मट्टा में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग की मज़म्मत। कहा इंसदाद पोलियो मुहिम में फ़राइज़ अंजाम देने वाले एहलकार कौम के मुहाफ़िज़ हैं। बच्चों को बीमारी से बचाने वाले कारकुन हमारे हीरो हैं। उन पर हमला इंसानियत पर हमला है। समंदरी केबल की मुरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासिर रहेगी। मुरम्मत का काम शुरू हो गया। तर्जुमान PTCL के मुताबिक काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। 16 अक्टूबर से पेट्रोल 6 रुपये 10 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 97 पैसे लीटर कमी का इम्कान। लाइट डीजल 1 रुपये 64 पैसे सस्ता होने की तवक्को। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी ओगरा को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत के इकदामात से फ़ज़ाई आलूदगी का मयार बेहतर। लाहौर में रात के वक्त AQI 130 के करीब। स्मॉग निगरानी पेशगोई सिस्टम से मुसलसल निगरानी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है माहौल और हवा को साफ रखना आपका इंतखाब है। सिंध हाई कोर्ट का मादा रीछ को 2 रोज में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ के हवाले करने का हुक्म। कराची चिड़ियाघर में रीछ रानों के लिए नाकाफी इंतजामात पर केस की समात। जस्टिस इकबाल कलोड़ो के MC इंतजामिया पर बरहम रिमार्क्स दिए। रीछ को ऐसी हालत में कैसे रखा जा सकता है? अच्छी जगह मुंतकिल क्यों नहीं करते? आप अपने काम खुद क्यों नहीं करते? हर काम के लिए अदालत के हुक्म का इंतजार क्यों करते हैं? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अवार्ड की तकरीब में शिरकत। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा पाकिस्तान के चावल का दुनिया में कोई जानी नहीं। एक्सपोर्ट हदफ $4 बिलियन से बढ़ाया जाए।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि ऑक्सफोर्ड के दोस्तों के साथ वीड का नशा किया। ऐसा लगा लंदन से वापस सवात पहुंच गई। ऐसा लगा जैसे दोबारा 15 बरस की हो गई। तालिबान हमले की याद ताज़ा हो गई। मुझे लगता था मैं सब भूल चुकी हूं, मगर नशा करते ही सब कुछ आंखों के सामने आ गया। मलाला ने बताया दोस्तों ने उन्हें कमरे तक पहुंचाया। यहाँ वहशत का दौरा पड़ा, उल्टियां हुई। दोस्त ने अस्पताल जाने से मना किया। खून में नशे का असर बाकी रहता है। रात भर इस खौफ से सोई ही नहीं कि सुबह उठ सकूं कि ना। कराची की टूटी सड़क ने अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग तोड़ दी। मुस्तफ़ा कुरैशी फजर की नमाज के बाद वॉक कर रहे थे। टूटी सड़क में टांग फंसी और वो गिर गए, टांग टूट गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए मजीद 226 रन दरकार। 8 विकेटें बाकी। कजाफी की पिच पर स्पिनर्स का राज। पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में 167 रन पर आउट हुई। जनूबी अफ्रीका को 277 रन का हदफ दिया। नुमान अली की 8 विकेटें। रियान रिकल्टन और टोनी डी रोजी क्रीज पर मौजूद। चौथे रोज के खेल शुरू करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम अपनी जूनियर हॉकी टीम से कुछ सीखे। सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी कप में पाक भारत मैच से पहले दोनों टीमों ने हाथ मिलाया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखा। खेल में सियासत को ना लाए। मलेशिया में होने वाले पाक भारत मैच में 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान के 2 गोल, हनान शाहिद ने 1 गोल किया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बीजेपी की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा बीजेपी बहानों से मुस्लिम आबादी को निशाना बना रही है। ये वही हुकूमत है जो अफगान तालिबान से ताल्लुकात बना रही है। अफगान तलबा को तालीमी वज़ाइफ दे रही है। भारत में मुसलमानों को स्कॉलरशिप ख़त्म कर रही है। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया का पाक अफगान सरहद पर दोबारा झड़पों का झूठा दावा। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश। मैक्सिको में शदीद बारिशें और सैलाब से तबाही। हादसात में 130 हलाकतें, 1 लाख मकानात मुतासिर। सड़कें, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। अफ्रीकी मुल्क मडागास्कर में सदर मुखालिफ मुजाहरे। जेनजी के एहतजाज के बाद सदर मुल्क से फरार हो गए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। और शर्म अल शेख इजलास में तालिबान वज़ीर-ए-आज़म की खूबसूरती के चर्चे। ट्रंप तारीफ किए बगैर ना रह सके। कहा जॉर्जिया बहुत खूबसूरत हो। उर्दवान ने भी तालिबान वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दे दिया। कहा आप बहुत अच्छी लग रही हैं जॉर्जिया, आप सिगरेट नोशी छोड़ दें तो किसी को भी कत्ल कर सकती हैं। उस पर फ्रेंच सदर ने लुकमा दिया। ऐसा तो नामुमकिन है। इंडोनेशियन सदर के ट्रंप के बेटे एरिक से मिलने की ख्वाहिश। मिस्र में ट्रंप से गैर रस्मी गुफ्तगू माइक में रिकॉर्ड हो गई। ट्रंप ने जवाब दिया एरिक से कहूंगा आपको फोन करे।